साइंस और टेक्नोलॉजी के थ्रू आज हम क्या नहीं कर सकते। आए दिन नए सीक्रेट्स अनरावल होते रहते हैं। चांद पे ट्रैवल करना, इजिप्ट के पिरामिड का रहस्य को सुलझाना, समुद्र के नीचे आज भी हर दिन नए जीवों की खोज करना और ना जाने क्या क्या। एंड दैट इज नॉट ऑल. Scientists are still researching day and night to find the answers of so many mysteries our planet already has. अब जब भी हम मिस्ट्रीज की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में सबसे पहला नाम आता है बर्मुडा ट्रायंगल का, जो शिप्स, एयरक्राफ्ट और न जाने कितने सारे लोगों के डिसअपीयरेंस के लिए बहुत फेमस है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसे और भी रहस्यमय प्लेसेस हैं जो साइंस को, उसके लॉज को डिफाई करता है? वेल, साइंस हैज सम ऑफ द आंसर्स बट नॉट ऑल द आंसर्स, राइट? तो चलो आज मैं तुमको एक टूर पे ले चलता हूँ जहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 5 मोस्ट मिस्टीरियस एंड यूनिक प्लेसेस दैट आर इंटरेस्टिंग टू सी but difficult to understand. The Boiling River, डेंस पेरुवियन जंगल में छिपी हुई अमेज़न रिवर की एक ट्रिब्यूटरी जिसे शनई टिम्पिस्का या फिर ला बोम्बा के नाम से जाना जाता है, इज द ओनली बॉइलिंग रिवर इन द एंटायर वर्ल्ड। इस रिवर का पानी इतना गर्म है कि इट किल्स एवरीवन दैट फॉल्स इनटू इट। इस रिवर को एक्चुअली में एक मिथ माना जाता था अंटिल पेरुवियन जियो साइंटिस्ट आंद्रेस रूसो डिस्कवर्ड इट एंड ही स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन इट। तो रूसो ने बचपन से इस रिवर के मिथ के बारे में सुना था एंड ही वाज वेरी फैसिनेटेड बाय इट। जब उन्होंने अपना एक पीएचडी प्रोजेक्ट कंप्लीट किया ऑन जियोथर्मल एनर्जी पोटेंशियल इन पेरू, ही स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन कि क्या ये रिवर सच में एग्जिस्ट करती है या नहीं। उन्होंने कई सारे एक्सपर्ट से बात की, उनके ओपिनियन जानने की कोशिश की, लेकिन मोस्टली सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि ये रिवर एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती है अंटिल 2011। लेकिन फिर 2011 में रूसो ने खुद वहां जाके इस रिवर को ढूंढ के उस पर रिसर्च करना शुरू किया एंड इसके रहस्य को डिकोड करने लगे। तो सबसे पहले जब रूसो ने इस रिवर के पानी का टेम्परेचर लिया तो इट वॉज 86 डिग्री सेल्सियस, विच इज नॉट बॉइलिंग बट वेरी क्लोज टू इट, राइट? रूसो के थ्रू बताए गए एक्सपीरियंस से हमें ये भी पता चला कि उस रिवर बैंक का जो मड है वो इतना गर्म था कि आप उस पर चल भी नहीं पाओगे और गलती से आप अगर उस पर गिर गए ना तो आपकी स्किन विद इन सेकंड्स जल जाएगी। तो अब ऐसे गर्म पानी के एग्जिस्ट करने का एक ही कारण सामने आया था, व्हिच वाज एग्जिस्टेंस ऑफ अ एक्टिव वोल्केनो नियर द बैंक्स ऑफ द रिवर। लेकिन यू नो व्हाट इज शॉकिंग? अमेज़न जंगल में 400 माइल्स तक कोई भी एक्टिव वोल्केनो नहीं था। तो फिर क्या है वो चीज, क्या है वो रीजन जो इस रिवर के पानी के टेम्परेचर को इतना बढ़ा रहा है? अभी तक साइंस इसके कोई प्रूवन रीजन को नहीं ढूंढ पाया है, पर रूसो और उसके कॉलीग्स ने जब बहुत सारी रिसर्च की और हाइपोथेसिस पढ़ी तो एक थियरी सामने आई कि फॉल्ट लेड हाइड्रोथर्मल फीचर वाज कॉजिंग द रिवर टू रीच सच टेम्परेचर्स। तो इसका मतलब होता है कि अर्थ के सरफेस में जो क्रैक्स होता है ना, पानी उसके अंदर जाता है, गर्म हो जाता है और फिर उन्हीं क्रैक से दोबारा बाहर आ जाता है एंड दिस इज कॉजिंग द एंटायर रिवर टू हीट अप। तो सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग है, राइट? लेकिन इस फैक्ट को कोई निग्लेक्ट नहीं कर सकता दैट दिस रिवर इज वेरी डेडली। द वीरभद्रा टेम्पल। इंडिया एक स्पिरिचुअल कंट्री है और यहाँ पे कई सारे टेम्पल्स हैं। कोई अपने ग्रैंडवर के लिए जाना जाता है तो कोई अपने आर्किटेक्चर के लिए, लेकिन कुछ ऐसे टेम्पल्स भी हैं जो अपने मिस्ट्रीज के लिए जाने जाते हैं। और ऐसे ही एक टेम्पल है आंध्र प्रदेश के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट अनंतपुर में सिचुएटेड लेपाक्षी टेम्पल, ऑल्सो नोन एज वीरभद्रा टेम्पल। ये जो टेम्पल है ये अपने हिस्ट्री और मिस्ट्री दोनों के लिए फेमस है। इस टेम्पल को 16th सेंचुरी में विजयनगर के किंग्स ने बनवाया था। ये जो टेम्पल है ये अपने पिलर्स के लिए जाना जाता है। इट हैज मोर देन 70 पिलर्स एंड सबसे चौंका देने वाली बात ये है कि इसमें से एक पिलर ऐसा है which is swinging in the air। ये जो पिलर है ना ये सिर्फ सीलिंग से सपोर्टेड है एंड इसके पीछे का रहस्य आज तक कोई जान नहीं पाया, डिस्पाइट बीइंग एक्सटेंसिवली रिसर्च्ड बाय इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स एंड आर्कियोलॉजिस्ट। ये एनॉर्मस ग्रेनाइट पिलर काफी पुराना है, इट इज अराउंड 40 फीट टॉल एंड सबसे इंप्रेसिव बात ये है कि ये ग्रेविटी को, उसके लॉस को डिफाई करता है बिकॉज ये हवा में लटक रहा है। इस पिलर और जमीन के बीच में इतनी स्पेस तो है कि एक पेपर या फिर एक कपड़ा इजीली पास हो जाए। लेकिन किसी ने तो कोशिश की होगी, राइट, इस पिलर के राज को सुलझाने की, उसे समझने की। वेल हाँ, अ ब्रिटिश इंजीनियर ट्राई टू मूव दिस पिलर टू फाइंड आउट द सीक्रेट और ये करते करते ना 10 और पिलर हिलने लग गए। अब एक पिलर हिलाने के चक्कर में अगर 10 और पिलर हिलने लगे तो पूरा मंदिर कोलैप्स हो जाएगा, राइट? इसीलिए इस पूरे ऑपरेशन को बंद करना पड़ा। इतना ही नहीं, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, जिन्होंने इस विषय पे एक्सटेंसिवली रिसर्च की, उन्होंने ये बताया कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस पिलर वाज नॉट अ मिस्टेक, इट वाज इंटेंशनली बिल्ट। इसे सोच समझ के बाकायदा बनाया गया था, लेकिन क्यों वी डोंट नो येट। तो इसके पीछे का रियल रीजन तो अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये पिलर सच में लॉ ऑफ ग्रेविटी को डिफाई करता है। लेकिन इसके पीछे कई सारे थियरीज एग्जिस्ट करते हैं। एक थियरी हमें ये बताती है कि ये जो पिलर है ये हवा में नहीं लटक रहा है, इनफैक्ट ये ग्राउंड से कहीं ना कहीं अटैच्ड है, जिसकी वजह से ये आज तक खड़ा है। वेनेजुएला's एवरलास्टिंग स्टॉर्म।
इमेजिन करो आप सो रहे हो और आपकी नींद अचानक से खुलती है और आप खिड़की के बाहर जाके देखते हो कि चारों तरफ आसमान में तेज बिजली खड़क रही है और ये घटना सिर्फ एक रात नहीं बल्कि हर रात आपके साथ हो रही है। कितना डरावना लगेगा, राइट? लेकिन ये सिर्फ एक कल्पना नहीं, वेनेजुएला की हकीकत है। वेनेजुएला में जहां कैटाटुम्बो रिवर लेक मैराकाइबो में फ्लो होती है, फॉर 140 to 160 नाइट्स आउट ऑफ द ईयर, 10 घंटे the sky above the river is pierced by almost constant lightning, producing as many as 280 strikes per hour. और इसको रेलम्पागो डे कैटाटुम्बो के नाम से जाना जाता है। 500 किलोमीटर की दूरी तक लेक मैराकाइबो के ऊपर ऑरेंज और रेड लाइट दिखाई देती है। और सबसे स्ट्रेंज बात तो यह है कि ये जो फिनोमिनन है ये सनसेट के 1 घंटे बाद शुरू होता है और फिर 10 घंटे तक यानी सुबह तक कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। इस एरिया को भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में द मोस्ट इलेक्ट्रिकल प्लेस ऑन द अर्थ के नाम से लेबल किया गया है। पर इस स्ट्रेंज ऑकरेंस का रीजन क्या हो सकता है? क्यों हर रात एक ही जगह पे बादल छा जाते हैं, बिजलियां खड़कने लगती है, वो भी बिना साउंड के? हाँ, आपने सही सुना, यहाँ पे लाइटनिंग जरूर हो रही है लेकिन देयर इज नो साइन ऑफ थंडर और इसीलिए सेलर्स इसे नेविगेशन के लिए भी यूज करते हैं। तो इसके पीछे का रीजन पता करने के लिए कई सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने बहुत सारे हाइपोथेसिस पढ़े और ऐसे ही और फिनोमिनन्स को डीपली स्टडी किया एंड एज अ रिजल्ट मल्टीपल थियरी सामने आए। इनमें से एक रीजन ये था कि आयोनाइज्ड मीथेन गैस राइजिंग फ्रॉम द कैटाटुम्बो बॉक्स मेट विद द स्टॉर्म्स क्लाउड्स कमिंग डाउन फ्रॉम द एंडेज, हेल्पिंग टू क्रिएट द परफेक्ट कंडीशन फॉर अ लाइटनिंग स्टॉर्म। साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि ये जो लाइटनिंग है एक रेगुलर लो लाइंग एयर करंट जो कैरिबियन से आती है उसके वजह से हो रही है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसमें से कोई भी थियरीज आज तक प्रूव नहीं हो पाई है और ये कहा जाता है कि ये जो लाइटनिंग स्टॉर्म्स है ये ऐसे ही आते रहेंगे। कोडहिनी विलेज, द ट्विन टाउन। इंडियन विलेज फेमस होते हैं अपने क्रॉप्स के लिए, अपने हार्वेस्ट के लिए, अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए और क्लीनलीनेस के लिए। लेकिन केरला में एक विलेज है जिसका नाम है कोडहिनी। यहाँ पे तो सीन ही कुछ अलग है। ये एक ऐसा विलेज है जहाँ पे हमें ह्यूमन फोटोकॉपीज मिलते हैं। पर ये सच है दैट इन दिस विलेज ऑफ कोडहिनी व्हिच इज इन मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, द बर्थ रेट ऑफ ट्विंस इज प्रोबेबली द हाईएस्ट इन इंडिया। You know, it is lined up with coconut palms, crisscrossed with canals and dotted with rice fields. But जैसे ही आप इसके अंदर जाओगे ना, इसके सड़कों और गलियों में you will come across a lot of identical faces. तो इस पूरे विलेज की पॉपुलेशन तकरीबन 2000 है जिसमें से 400 ट्विंस है। तो आपको स्कूल में, मार्केट में, ऑफिसेस में अक्सर ट्विंस दिखाई देंगे। तो इनिशियली a few twins were born in this village, लेकिन वक्त के साथ ना ये जो रेट है ये बढ़ता चला गया and now twins are being born at a very high speed. In 2008 there were 30 twins out of the 300 children born in a good health in this village. But कुछ ही सालों में ये नंबर has reached 60. तो पूरे दुनिया में ट्विंस का एवरेज कुछ ऐसा है, it's around 4 twins out of 1000 babies. इंडिया में it is 9 twins out of 1000 babies. लेकिन इस मिस्टीरियस गांव में it is 45 twins out of 1000 babies. Can you believe it? इसीलिए अब इस विलेज को ट्विन टाउन के नाम से जाना जाता है। लेकिन द क्वेश्चन इज कि ऐसा सिर्फ इस विलेज में क्यों हो रहा है? केरला के बाकी विलेजेस या फिर इंडिया में क्यों नहीं हो रहा? वेल, इस गांव के लोकल्स का ये मानना है कि इस गांव पे भगवान की कृपा है और इसीलिए यहाँ पे ट्विंस ज्यादा बॉर्न हो रहे हैं। लेकिन क्या यही इसका एक्चुअल रीजन है? देखो, दुनिया भर के साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स ऑलरेडी इस पे काफी रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन टिल डेट दिस इज अ मिस्ट्री टू द एंटायर वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर श्री बीजू, द रियल रीजन बिहाइंड दिस फिनोमिनन कैन बी द डाइट ऑफ द पीपल, जिसमें ऐसा कुछ है व्हिच इज नॉट recognized yet. सोचो अगर इसके पीछे का रियल रीजन अगर पता चल जाए तो पूरे मेडिकल फ्रेटर्निटी को कितना फायदा होगा। ऐसे कपल्स जो चाइल्डलेस है उन्हें कितनी खुशी होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक इसका जेनेटिक रीजन हमें नहीं मिल पाया है। द डेविल सी। तो हमने इस वीडियो के स्टार्ट में बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में बात की थी, जो मिस्टीरियस प्लेसेस की जो लिस्ट है उसमें सबसे टॉप पे आता है। लेकिन एक रहस्यमय ट्रायंगल पैसिफिक ओशन में भी एग्जिस्ट करता है जो ड्रैगन्स ट्रायंगल या फिर द डेविल सी के नाम से जाना जाता है। इट इज रफली लोकेटेड अराउंड द जापानीज आइलैंड ऑफ मियाकी, अबाउट 100 किलोमीटर साउथ ऑफ टोक्यो। तो ये कहीं ना कहीं बर्मुडा ट्रायंगल का पैसिफिक वर्जन है, क्योंकि यहाँ पे भी सेम मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस, सी मॉन्स्टर साइट्स एंड शिप सिंकिंग होती रहती है। कुबलाई खान जब जापान को इन्वेट करने की कोशिश कर रहा था तो इसमें वो बुरी तरह नाकाम हो चुका था, क्योंकि इस समुद्र में उसने अपनी सारी फोर्सेस खो दी थी। कुछ सेलर्स ने 1800 में ये भी कहा कि उन्होंने एक लेडी को शिप सेल करते हुए देखा इन द डेविल सी। द शिप लुक लाइक अ ट्रेडिशनल जापानीज वेसल फॉर बर्निंग इंसेंस। पर किसी को भी ना तो उस शिप का ओरिजिन मिला, ना ही ये पता चला कि इतने सालों तक वो लेडी जापानीज सोल्जर्स को डॉज क्यों किया करती थी। तोशिया की लैंग नाम का एक इंसान ने तो ये भी क्लेम किया कि उन्होंने वहां एक बहुत ही ह्यूज सी मॉन्स्टर देखा एज ही ट्रैवर्स द डेविल सी ड्यूरिंग एन एरियल बैटल। अकॉर्डिंग टू हिम दैट क्रीचर वाज अराउंड 150 फीट लॉन्ग। बट क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्या वहां पे एक सी ड्रैगन एग्जिस्ट करता था? व्हाट डू यू थिंक?
Well, to investigate this, in 1952, the Japanese sent a vessel into the Dragon's Triangle and it sank on September 22 without leaving any clue. तो इस इंसिडेंट के बाद से ही जापानीज अथॉरिटीज ने इस एरिया को डेंजर घोषित कर दिया फॉर एवरीवन. बट व्हाई इज द सी ऑफ द साउथ कोस्ट ऑफ जापान so deadly? Why so many ships, submarines and planes have met their doom? Can this stretch of water be the Bermuda Triangle of the Pacific? तो अभी तक साइंस ने इसका कोई डिटेल आंसर नहीं दिया है, लेकिन ऑफ कोर्स देयर आर मल्टीपल लेजेंड्स एंड थियरीज दैट हैव कम इनटू लाइट. कुछ लोगों का ये मानना है कि ये स्ट्रेंज फिनोमेनन का कॉज वोल्केनिक इरप्शंस है, और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये जो एरिया है ये अर्थ के बहुत ही एक्टिव रीजन में है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ज्यादा वेदर एंड टेक्टोनिक फिनोमेना होते रहते हैं. कुछ लोगों को ये भी लगता है कि इसके पीछे पैरानॉर्मल फोर्सेस का हाथ है, एंड सम पीपल थिंक दैट इट कैन बी अ कोइंसिडेंस एज वेल. लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बर्मुडा ट्रायंगल का इससे कोई कनेक्शन हो सकता है? What do you think? तो ये थे the 5 most mysterious places and phenomena जिसे साइंस भी आज तक समझ नहीं पाया है, लेकिन ऐसे कई सारे प्लेसेस और भी हैं जो साइंस को, उसके लॉस को डिफाई करते हैं. तो अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं जो आपको दुनिया को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने में हेल्प करेंगे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. और हाँ, अगर आप भी कोई ऐसे मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में जानते हो ना, तो कमेंट में जरूर बताना. और अगर यहाँ तक देख लिया है तो लाइक भी कर दो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.